नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल 25। पिछली कहानी वेताल ने राजा को सुनाई। राजा से सवाल किया कि विद्या क्यों नष्ट हुई, और जैसे ही राजा ने जवाब दिया कि विद्या क्यों नष्ट हुई, वेताल फिर जाकर वापस पेड़ पर लटक गया। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो आप अभी जाकर सुन सकते हैं। जैसे ही वेताल पेड़ पर वापस गया, राजा फिर गया उसके पास, पेड़ से उसको उतारा और अपने साथ लेकर फिर चल दिया। रास्ता लंबा था तो वेताल ने राजा से एक बार फिर कह दिया कि राजन, चलो तुम्हें एक कहानी और सुना देता हूँ। राजा ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। राजा ने कहा ठीक है। इस पर वेताल ने जो कहानी सुनाई वो थी पिंड किसको देना चाहिए, और कहानी थी कुछ इस प्रकार कि वर्कोक्लक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का एक राजा राज करता था, और उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसके धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल जो उसके पिता थे वो मर गए और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका सारा धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह चोर मरा हुआ नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा कि मैं तुम्हें 1000 असरफिया दे सकता हूँ, तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा कि तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला कि इस बड़ के पेड़ के नीचे असरफिया गड़ी हुई हैं, सो उन्हें ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर असरफिया निकाल ली, चोर का क्रियाकर्म किया और अपने घर को लौट चली। उस नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 असरफिया मांगती थी। वह कहां से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा तो मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 असरफिया मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 असरफिया दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम इस बालक को 1000 असरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने जैसा सपने में शिवाजी जी ने कहा वैसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, तुम उसे अपना लड़का ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और असरफियों को दोनों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभा रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभा तीर्थ करने लगा। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभा ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि इनमें से अब मैं किसे पिंड दूं? उसने कहा कि लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का हाथ है और अंगूठी वाला राजा का हाथ है। अब आप ही तय करो कि आपको पिंड किसे देना है। इतना कहकर वेताल बोला कि हे राजन, अब तुम ये बताओ कि उसे पिंड किसको देना चाहिए, क्योंकि धनवती का जिसके साथ विवाह हुआ वो चोर था, तो इस हिसाब से वह चोर उसका पिता हुआ। लेकिन जो संतान थी वो उस ब्राह्मण की थी, और जिसने
उसे पाला वो राजा था। तो तीनों ही उसके पिता थे, लेकिन ऐसा कौन है जिसे उसे पिंड देना चाहिए, क्योंकि तीनों ही मर चुके हैं। अगर आपको भी कोई इसका जवाब पता हो या आपको क्या लगता है, आप भी अपना कमेंट में उत्तर जरूर दें। आपको क्या लगता है कि कम जो पिंड है वो किसे देना चाहिए? अब राजा ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। राजा ने कहा कि जो पिंड है वो चोर को देना चाहिए, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है, क्योंकि पिंड उसे ही दिया जाता है जो मीन्स जिसका ऋण हो, जिसके ऊपर ऋण हो। अब बच्चे के ऊपर ऋण था, वो किसका था? चोर का, क्योंकि बाकी दो थे उनको तो उसने असरफिया देकर या उसके माता पिता माँ ने असरफिया देकर उनका तो जो ऋण था वो चुका दिया था पहले ही। अब जो ऋण बचा था वो सिर्फ बचा था चोर का। इसीलिए जो पिंड है वो चोर को मिलना चाहिए। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को फिर जाना पड़ा और फिर उसे लेकर आना पड़ा। तो ये थी कहानी पिंड किसको मिलना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो आप अभी जाकर सुन सकते हैं, कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। अगली कहानी में आपसे मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।